प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में, आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक जो संस्कृत दिग्दर्शिका है उसके द्वितीय पाठ 2 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक दिया गया है प्रयाग। तो आज इस पाठ से हम प्रयाग के संबंध में जानेंगे, प्रयाग के बारे में जानेंगे। तो आइए इस पाठ को हम लोग देखते हैं विद्यार्थीगण। प्रयाग जिसका दूसरा नाम आप लोगों ने इलाहाबाद भी रखा है। भारतवर्षस्य उत्तरप्रदेशराज्ये प्रयागस्य विशिष्टं स्थानमस्ति। भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयाग का विशेष स्थान है। अत्र ब्रह्मणः प्रकृष्टयज्ञकरणात् अस्य नाम प्रयागः अभवत्। यहाँ ब्रह्मा जी के द्वारा उत्कृष्ट श्रेष्ठ यज्ञ करने के कारण ही इसका नाम प्रयाग हुआ, प्रयाग पड़ा। गंगा यमुनयोः संगमे शीतासित जले स्नात्वा जनाः विगत कल्मषाः भवन्ति इति जनानां विश्वासः। गंगा और यमुना के संगम तट पर श्वेत और श्याम जल में स्नान करके लोग पाप मुक्त हो जाते हैं, ऐसा लोगों का विश्वास है, लोगों का मानना है, संसार की धारणा है। अमायां पौर्णमास्यां संक्रांतौ च स्नानार्थिनम् अत्र महान सम्मर्दः भवति। अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन और संक्रांति के दिन, जिसको आप मकर संक्रांति भी कहते हैं, तो स्नान करने वाले लोगों की यहाँ बहुत अधिक भीड़ होती है। स्नान अर्थिनम अत्र महान सम्मर्दः भवति। स्नान अर्थियों की महान भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। प्रतिवर्षम मकरगते सूर्ये माघ मासे तु अनेक लक्षाः जनाः अत्र आयान्ति। मासमेकम् उत्सित्वा च संगमस्य पवित्रेण जलेन विदुषां महात्मानम् उपदेश अमृतेन च आत्मानं पावयन्ति। प्रत्येक वर्ष सूर्य के मकर राशि पर जाने पर, यानी मकर संक्रांति के दिन मकर राशि पर जाने पर, तो अनेक लक्षाः जनाः अत्र आयन्ति। अनेक लाख लोग यहाँ आते हैं। मास मेकम उत्सित्वा, और 1 महीने तक रह करके संगम के पवित्र जल से विद्वानों और महात्माओं के उपदेश रूपी अमृत से आत्मानं पावयन्ति, अपने आप को पवित्र करते हैं, अपनी आत्मा को पवित्र करते हैं। अस्मिन्नेव पर्वणि महाराजः श्रीहर्षः प्रतिपञ्चवर्षम् अत्रागत्य सर्वस्वमेव याचकेभ्यो दत्त्वा मेघः इव पुनः संचयार्थं स्वराजधानीं प्रत्यगच्छत्। इस ही पर्व पर महाराज श्रीहर्ष प्रत्येक 5वें वर्ष यहाँ आकर माने प्रयाग में आकर, अत्रागत्य, यहाँ आकर सब कुछ भिखारियों को दे करके बादल के समान फिर धन संचित करने के लिए अपनी राजधानी लौट जाता था, चला जाता था। जिस प्रकार से बादल पानी भर करके ले आते हैं और इस धरती पर वर्षा कर देते हैं, जब उनके अंदर जल समाप्त हो जाता है तो फिर वो अपने अंदर पानी को संचित करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए चले जाते हैं और फिर ले आकर के
उस जल की वर्षा इस धरती पर करते हैं। उसी प्रकार से हर्ष भी प्रत्येक 5वें वर्ष आकर के यहाँ पर भिखारियों को अपने धन का दान किया करता था। जब धन खत्म हो जाता था तो फिर वह अपने धन को संचित करने के लिए, फिर भिखारियों को देने के लिए वह अपनी राजधानी लौट जाता था और धन का संचय करके पुनः 5वें वर्ष यहाँ पर आता था। आगे की ओर चलते हैं विद्यार्थियों। ऋषेः भारद्वाजस्य आश्रमः अपि अत्रैव अस्ति यत्र पुरा 10,000 विद्यार्थिनः अधीतिनः आसन्। ऋषि भारद्वाज का आश्रम भी यहाँ ही है, यहाँ ही है मतलब प्रयाग में ही है, जहाँ पर पहले 10,000 से भी अधिक की संख्या में विद्यार्थी विद्या अध्ययन करते थे। पितुः आज्ञां पालयन् पुरुषोत्तमः श्रीरामः अयोध्यायाः वनं गच्छन् कुत्र मया वस्तव्यम् इति प्रष्टुम् अत्रैव भारद्वाजस्य समीपम् आगतः। पिता की आज्ञा का पालन करते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अयोध्या से वन जाते समय, जंगल में जाते समय, कहाँ मुझे रहना चाहिए, कुत्र मया वस्तव्यम, कहाँ मुझे निवास करना चाहिए, रहना चाहिए, इस प्रश्न को पूछने के लिए यहाँ ही यानी प्रयाग में ही भरद्वाज ऋषि के समीप आए, भरद्वाज ऋषि के समीप आए। चित्रकूट में त्वन्निवास योग्यम उचितम स्थानम इति तेनादिष्टः रामः सीतया लक्ष्मणेन च सह चित्रकूटम अगच्छत्। चित्रकूट ही तुम्हारे निवास के योग्य उचित स्थान है, ऐसा उनके आदेश से राम, सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट में चले आए। चित्रकूट में चले गए। पुरा वत्स नामकम एकम समृद्धम राज्यम आसीत्। पहले वत्स नाम का एक बहुत ही समृद्ध राज्य था, धन धान्य से परिपूर्ण राज्य था। अस्य राजधानी कौशाम्बी इतः नात दूरे वर्तते। इसकी राजधानी जो कौशाम्बी थी वह यहाँ से बहुत दूर नहीं थी, अर्थात यहाँ ही थी, प्रयाग में ही थी। अस्य राज्यस्य शासकः महाराज उदयनवीरः अप्रतिम सुंदरः ललित कलाभिज्ञश्चासीत्। इस राज्य का शासक जो महाराज उदयन थे, वे वीर, बहुत ही सुंदर और ललित कलाओं के भी ज्ञाता थे, जानकार थे। ललित कलाओं में गीत, संगीत, वादन आदि आया करता है, तो ललित कलाओं के भी जानकार थे। यमुना तटे आधुनिक सुजावन ग्रामे तस्य सुयामुन प्रसादस्य ध्वंसावशेषाः तस्य सौंदर्यानुरागं ख्यापयन्ति। यमुना के तट पर आज के सुजावन गांव में उसके सुयामुन महल का जो खंडहर है, ध्वंसावशेष है, वह उसके यानी उदयन के सौंदर्य अनुराग को स्थापित करता है, सौंदर्य अनुराग को बताता है, सुंदरता की प्रतिमूर्ति सा बना हुआ है। आगे की ओर चलते हैं विद्यार्थी। तो उस सुयामुन प्रासाद का अर्थ राजमहल हुआ करता है। तो जो उस सुयामुन राजमहल का ध्वंसावशेष है, खंडहर है, वह उदयन के सौंदर्य अनुराग को बताता है, परिलक्षित करता है, दिखाता है। प्रियदर्शी सम्राट अशोकः कौशाम्ब्यामेव स्वशिलालेखम् अकारयत्, यो अधुना कौशाम्ब्याः आनीय प्रयागस्य दुर्गे सुरक्षितः।
प्रियदर्शी सम्राट अशोक ने कौशाम्बी में ही अपना शिलालेख कराया, जो इस समय कौशाम्बी से ले आकर प्रयाग के दुर्ग में सुरक्षित रखा गया है, सुरक्षित किया गया है। गंगायाः पूर्वं पुराण प्रसिद्धस्य महाराजस्य पुरूर्वसः राजधानी प्रतिष्ठानपुरं झूंसी इति आधुनिक नामना प्रसिद्धम अस्ति। उस गंगा नदी के पूर्व में पुराण में प्रसिद्ध महाराज पुरूर्वस की राजधानी प्रतिष्ठानपुर झूंसी आधुनिक नाम से प्रसिद्ध है, यानी वो नगरी आज झूंसी के नाम से जानी जाती है। यस्य प्रतिष्ठा अद्यापि विदुषां महात्मानंच स्थित्या अक्षुणैव, जिसकी प्रतिष्ठा आज भी विद्वानों और महात्माओं के रहने से अक्षुण बनी हुई है, अखंड बनी हुई है, आज भी उसी रूप में देखने को मिलती है। इतिहास प्रसिद्ध नीति निपुण मुगल शासक अकबर नामा दिल्ल्याः सुदूरे पूर्वस्यां दिशि स्थितयोः कड़ा जौनपुर नामकयोः समृद्ध्योः राज्योः निरीक्षणं दुष्करं विज्ञाय तयोर्मध्ये प्रयागे गंगा यमुनाभ्यां परिवित्तः दृढ़ं दुर्गम अकारयत्। गंगा प्रभा चास्य रक्षणाय विशालं बंधम अप्यकरोत्। यो अद्यापि नगरस्य गंगायाश्च मध्ये सीमा इव स्थितो अस्ति। इतिहास में प्रसिद्ध, नीति में निपुण मुगल शासक अकबर ने दिल्ली से बहुत दूर पूर्व दिशा में स्थित कड़ा और जौनपुर नामक समृद्ध राज्यों का निरीक्षण कठिन जान करके उन दोनों के बीच में प्रयाग में ही गंगा और यमुना से घिरा हुआ दृढ़ मजबूत किले को बनाया। मजबूत दुर्गम अकार्यत, मजबूत किले को बनाया और गंगा के प्रवाह से इस किले की रक्षा के लिए एक विशाल बांध भी बनवाया। विशालम बंध्यम अप्यकरोत्, विशाल बांध भी बनाया। यो अद्यापि नगरस्य गंगास्य मध्ये इव सीमा इव स्थितो अस्ति, जो आज भी उस नगर के और गंगा के बीच में सीमा के समान, सीमा रेखा के समान स्थित है। जो नगर और उस गंगा के बीच में एक सीमा के समान स्थित है, एक नियंत्रण रेखा के समान स्थित है, अर्थात उस दुर्ग की, उस गंगा के प्रवाह से रक्षा ये बंधा ही करता है, बांध ही किया करता है। अयमेव प्रयागस्य नाम स्वकीयस्य इलाही धर्मस्यानुसारेण इलाहाबाद अकरोत्। इस ही प्रयाग का नाम अपने इलाही धर्म के अनुसार इलाहाबाद किया। इसने ही प्रयाग का नाम अपने इलाही धर्म के अनुसार इलाहाबाद किया, यानी जो प्रयाग था उसको, उसका नाम बदल करके उसने क्या कर दिया, इलाहाबाद कर दिया। इदं दुर्गम अतीव विशालम सुदृढ़म सुरक्षा दृष्टया च अति महत्वपूर्णम अस्ति। यह किला बहुत ही विशाल, मजबूत और सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतस्य स्वतंत्रता आंदोलनस्य इदं नगरम प्रधान केंद्रम आसीत्। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भी यह प्रयाग, यह नगर मुख्य केंद्र था। श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, आजादोपनाम चंद्रशेखरः, अन्ये च स्वतंत्रता संग्राम सैनिकाः अस्यामेव पावनभूमौ उत्स्थित्वा आंदोलनस्य संचालनम् अकुर्वन्। श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, आजाद उपनाम से प्रसिद्ध चंद्रशेखर
और बहुत से स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक इस ही पावन भूमि में रह करके आंदोलन को संचालित किए, अर्थात प्रयाग की ही पवित्र भूमि पर रह करके आंदोलन को चलाए। राष्ट्रनायकस्य जवाहरलालस्य इयं क्रीडास्थली कर्मभूमिश्च। राष्ट्रनायक पंडित जवाहरलाल नेहरू की तो यह क्रियास्थली और कर्मभूमि है। यह स्थान जो है उनकी क्रीड़ास्थली भी है और कर्मभूमि भी है। राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचाले संलग्नम हिंदी साहित्य सम्मेलनम अत्र स्थितम। अत्रैव च अनेक सहस्र संख्यैः देश विदेश विद्यार्थिभिः परिवृत्तः विद्यापारंगतैः विद्वत्त्रैणैः उपशोभितः च प्रयाग विश्वविद्यालयः भारद्वाजस्य प्राचीन गुरुकुलस्य नवीन रूपमेव शोभते। विद्यार्थीगण आगे कह रहे हैं, राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचारे संलग्न, राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार में लगा हुआ हिंदी साहित्य सम्मेलनम, हिंदी साहित्य सम्मेलन अत्र स्थितम च, यहाँ ही स्थित है। अत्रैव च अनेक संख्यैः देश विदेश, यहाँ ही अनेक हजारों की संख्या में देश और विदेश के विद्यार्थियों से घिरा हुआ, विविध विद्या पारंगतैः और अनेकानेक विद्याओं में पारंगत विद्वानों के द्वारा शोभायमान होता हुआ, उपशोभित शोभायमान होता हुआ च प्रयाग विश्वविद्यालय, प्रयाग विश्वविद्यालय है भरद्वाजस्य प्राचीन गुरुकुलस्य नवीन रूपम शोभते, जो भरद्वाज ऋषि के प्राचीन गुरुकुल के नए रूप में शोभायमान हो रहा है। ऐसा उस विद्यालय को देख करके लगता है कि जैसे भरद्वाज ऋषि का प्राचीन गुरुकुल ही इस नए रूप में सुशोभित हो रहा हो, इस नए रूप में दिखाई पड़ रहा हो, ऐसा वह प्रयाग विश्वविद्यालय वहाँ दिखाई पड़ रहा है, शोभायमान हो रहा है। क्यों? क्योंकि उस समय भी भरद्वाज ऋषि के आश्रम में देसी और विदेशी अनेक हजार की संख्या में विद्यार्थी विद्या अध्ययन किया करते थे और उस आश्रम में विविध विद्याओं में पारंगत आचार्यगण ऋषिगण हुआ करते थे। और इस प्रयाग विश्वविद्यालय में भी अनेक हजारों की संख्या में देसी विदेशी विद्यार्थी विद्या अध्ययन करते हैं और तमाम प्रकार की विद्याओं में पारंगत विद्वान लोग आचार्यगण विद्या को देते हैं, विद्या देने का काम करते हैं। तो इसलिए यह विद्यालय भरद्वाज ऋषि के प्राचीन गुरुकुल के नए रूप में शोभायमान हो रहा है, ऐसा यहाँ कहा जा रहा है, ऐसा यहाँ बताया जा रहा है। आइए विद्यार्थीगण हम आगे चलते हैं। स्वतंत्रे अस्मिन् भारते प्रत्येक नागरिकाणां न्याय प्राप्ति अधिकार घोषणामेव कुर्वन् उच्च न्यायालयः अस्य नगरस्य प्रतिष्ठां वर्धयति। इस स्वतंत्र भारत में प्रत्येक नागरिकों के न्याय प्राप्ति के अधिकार की घोषणा को करता हुआ, न्याय प्राप्ति अधिकार घोषणा में कुर्वन्, न्याय प्राप्ति के अधिकार की घोषणा करता हुआ उच्च न्यायालय इसी नगर की प्रतिष्ठा को बढ़ाता है, इसी नगर की प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। यानी इस स्वतंत्र भारत में जो प्रत्येक नागरिकों का न्याय प्राप्ति का अधिकार की घोषणा कर रहा है, अर्थात उच्च न्यायालय, वह उच्च न्यायालय भी इस प्रयाग में ही है, प्रयाग में ही शोभायमान हो रहा है, जहाँ से लोगों को न्याय प्राप्त होती है। आइए अगली लाइन की ओर चलते हैं। गंगा यमुना सरस्वती नाम पवित्र संगमे स्थितस्य भारतीय संस्कृतेः केन्द्रस्य च महिमानं वर्णयन् महाकवि कालिदासः सत्यमेव अकथयत्। गंगा, यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम पर स्थित
भारतीय संस्कृति का जो केंद्र है उसकी महिमा का वर्णन करते हुए महाकवि कालिदास ने ठीक ही कहा है। महाकवि कालिदास ने उचित ही कहा है, ठीक ही कहा है। समुद्रस्य पत्नोर्जलसन्निपाते पूतात्मनामत्र किलाभिषेकात् तत्त्वावबोधेन विना भूयस्तनुत्यजामनात् शरीरबन्धः। उन्होंने कहा कि समुद्र की तीनों पत्नियों के समुद्र पत्नियों जल सन्निपाते पूतात्मनामात्र किलाभिषेकात्। समुद्र की तीनों पत्नियां अर्थात गंगा, यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम पर स्नान कर लेने मात्र से ही पवित्र आत्मा वाले मनुष्यों को तत्व ज्ञान के बिना भी तनुत्यजाम नास्ति शरीर बंधः। शरीर छोड़ने पर फिर शरीर के बंधन में नहीं बंधना पड़ता है। शरीर के बंधन में नहीं बंधना पड़ता है अर्थात इनको यहीं से मोक्ष मिल जाता है। फिर इनको इस जीवात्मा को किसी शरीर में बंध करके इस धरती पर अवतरित होना नहीं होता है। ऐसा इस श्लोक में कहा जा रहा है कि समुद्र की तीनों पत्नियों अर्थात गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर स्नान कर लेने मात्र से ही पवित्र आत्मा वाले मनुष्यों को तत्व ज्ञान के बिना ही शरीर का परित्याग कर देने पर फिर शरीर के बंधन में नहीं बंधना पड़ता है अर्थात वहाँ स्नान कर लेने मात्र से ही उस व्यक्ति को, उस आत्मा को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। ऐसा कालिदास का विचार है, ऐसा कालिदास ने लिखा है। तो विद्यार्थीगण, इसी तरह से यह पाठ आपका समाप्त होता है और इस वीडियो को आप लोग बढ़िया से देख लेंगे, अच्छी तरह से देख लेंगे और यदि देखने और समझने में कहीं आपको कोई कठिनाई होगी तो मुझे सूचित करेंगे ताकि हम उसका निदान कर सकें और आपकी पढ़ाई में अच्छा सहयोग दे सकें। धन्यवाद। शुभ दिन।